जय हिंद बच्चों। आइए अब हम समाकलन के अगली कड़ी में 7.2 के प्रश्नों में से 15 तक की वीडियो आपको प्रस्तुत हो गई थी। 16वां से क्वेश्चन बचा हुआ था। आज इन प्रश्नों को देखिए किस प्रकार से इसे हल किया जाएगा। बच्चों यहाँ भी हम मान लेते हैं इज इक्वल टू टी। इसको भी हम टी इज इक्वल टू जब मान लेंगे बहुत ही आसानी से उसे हल किया जा सकता है। यहाँ हो जाएगा लेट टी इज इक्वल टू 2x+3। जैसा कि आपको पता है कि जब भी कुछ माना जाएगा समाकलन के प्रश्नों में तो उसका अवकलन ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ dx की वैल्यू लानी होती है और dx की वैल्यू बगैर अवकलन किए आएगा ही नहीं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt/dx इज इक्वल टू, यहाँ से केवल 2 मिल जाएगा क्योंकि 3 जो है अचर पद है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। इसे ऐसे भी लिख लेते हैं dt इज इक्वल टू 2dx, और जब हम dx इज इक्वल टू ले लेते हैं तो dt/2 हो जाएगा। इतना होने के बाद अब इसके स्थान पर पुट कर लिया जाएगा इंटीग्रेशन e⁻t, और यहाँ मिल जाएगा dt/2 हो जाएगा। बाहर ले लेते हैं यहाँ 1/2 इंटीग्रेशन e⁻t dt। जैसा कि आपको पता है कि e⁻x का समाकलन भी करेंगे और अवकलन भी करेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो e⁻t है और t के रिस्पेक्ट आपको इंटीग्रेशन करना है तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यह भी आपका मिल जाएगा 1/2 e⁻t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा 1/2 e, और e की वैल्यू जैसा कि यहाँ पर हमें पता है e की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू को लगा लेते हैं, और है यहाँ पर 2x+3 है, और ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर मिल जाएगा। इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 को आप देखेंगे, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन या dx अपॉन e⁻x² है। इसे हल करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी है, और सावधानी यह है जैसा आप जानते हैं e⁻x इक्वल टू x⁻−, और भी ऐसा हो सकता है यदि e⁻−x है, इसका मतलब हो जाएगा 1/e⁻x। इसी प्रकार से भी यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 1/e⁻x² है। इसे अगर लिखेंगे कितना हो जाएगा e⁻−x² हो जाएगा। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। आइए इसको भी हम ऊपर ले चलते हैं, रेसिप्रोकल बनाते हैं। e⁻- हो जाएगा यहाँ x² और x dx हो जाएगा। यहाँ पर भी आप मानिए, यहाँ पर भी आप t की इक्वल टू यहाँ से पूरा मानिए माइनस के साथ माइनस x²। जब इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करिएगा, जब इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो मिल जाएगा dt/dx इक्वल टू -2x, और हमें चाहिए यहाँ पर dx की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ dt इक्वल टू मिल जाएगा -2x dx, इसको इधर ले आते हैं -2 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा x dx। जब इतना हल हो जाएगा अब इसके मानों को हम रख देते हैं।
इसकी वैल्यू आपको मिल गई, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है dt/2, और यहाँ से देखा यहाँ ही रख लेते हैं, तो इंटीग्रेशन e⁻t हो जाएगा, और यहाँ मिल गया माइनस dt/2। इस 2 को जो है हम -1/2 को आउटसाइड कर लेते हैं, -1/2 और इंटीग्रेशन e⁻t dt, और e⁻t का जब हम समाकलन करेंगे तो e⁻t होगा -1/2 e⁻t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होती है। अच्छा, इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, जैसा कि t इक्वल टू यहाँ मान लिया -x², तो t की जगह पर -x² रख दिया जाए, -1/2 e⁻−x² प्लस ये आता उत्तर हो जाएगा। अब जो है 18वां क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पर भी मान लेते हैं t = tan इनवर्स x को मान लेते हैं। पता है कि जब कुछ भी माना जाएगा तो उसका जो है x के सापेक्ष अवकलन करना ही होगा, क्योंकि हमें dx की वैल्यू लानी होती है। तो यहाँ पर भी हम अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष जब अवकलन करें मिल जाएगा dt/dx। tan इनवर्स का जब tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1+x²। तो इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। यहाँ हो जाएगा dt = dx/1+x²। उम्मीद करेंगे कि आप पढ़ रहे होंगे तो हर चीज क्लियर होकर के आपको प्रस्तुत हो रही होगी और आप लगा भी पाएंगे इसे। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा इस प्रकार से अगेन राइट कर दिया जाए, e⁻tan इनवर्स x, और यहाँ dx अपॉन कर दिया जाए 1+x²। ऐसे ही हम इसे राइट कर सकते हैं। जब इसे हम इस प्रकार से राइट करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई, dt के बराबर आ गई है, और इसके स्थान पर आपने t मान ही लिया है पहले से ही, इसको आप t मान लिए हैं, यहाँ रख दीजिए इंटीग्रेशन e⁻t, और यहाँ हो जाएगा dt। अब इसका समाकलन आप अभ्यस्त हो गए होंगे करते करते, e⁻t का समाकलन में नो चेंज होता है तो dt ही होता है। यहाँ मिल जाएगा e⁻t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब हमें t की वैल्यू रखनी है, जैसा कि आपको यहाँ पता है t की वैल्यू tan इनवर्स x है, e⁻ यहाँ मिल जाएगा tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। बस यही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आप देख पाएंगे इसमें यह जो है आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग हल करेंगे। बच्चों, हमारे पास अब प्रश्न है, जैसा कि देख पा रहे हैं बोर्ड पर 19वां क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन e⁻2x-1 अपॉन e⁻2x+1 dx है। इस प्रश्न को हल करना है। यह कठिन प्रश्नों में से भी है, लेकिन जब एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी कठिनाई ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। आइए इसे हल करते हैं। एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आप देखिए, यदि इस फार्मूले का आप प्रयोग करते हैं तो प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए e टू दी पावर जैसे यहाँ पर यानी x कर दिया जाए, इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, e⁻x होल पावर x। इसे इस प्रकार से ही किया जा सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ एक प्रश्न आपके समक्ष रखा गया है, e⁻2x, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं e⁻x का होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इस प्रश्न को, इसे 2 घात है तो 2 बार में लिख सकते हैं,
ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स भी करके लिख सकते हैं। जब इतना आप कर लेंगे बहुत ही सरल हो जाएगा। आइए इन दोनों को इसी प्रकार से हम हल करते हैं। ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस वन कर लेते हैं अपॉन, यहाँ देखिए डी एक्स और अपॉन यहाँ हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस वन कर लेते हैं। देखिए कितना सरल हो जाएगा यह प्रश्न। यहाँ से ई टू दी पावर एक्स को आप कॉमन कर देते हैं। जैसा कि आप कॉमन करेंगे बताया गया है, कॉमन करने का मतलब भाग करना होता है, इससे इसमें भाग करेंगे तो यह कैंसल हो जाएगा, केवल एक बचेगा ई टू दी पावर एक्स, और जब इससे इसमें भाग करेंगे ये माइनस वन अपॉन ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा और यहाँ डी एक्स हो जाएगा। सेम बच्चों वही काम इसमें कर लेना है। ई टू दी पावर एक्स को कॉमन करेंगे, इसमें भाग करेंगे, ये वाला बचेगा और प्लस यहाँ वन अपॉन ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। अच्छा अब आप देख पा रहे होंगे ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स कैंसल आउट हो जाएगा। आपके पास जो प्रश्न बच रहा है ई टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन ई टू दी पावर एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन बच रहा है यहाँ ई टू दी पावर एक्स प्लस वन अपॉन ई टू दी पावर एक्स। बच्चों यहाँ तक तो आपको प्रश्न को लाना ही पड़ेगा। जब यहाँ तक आप प्रश्न को ला लेंगे तो देखें किस प्रकार से इसे हल किया जाएगा। आगामी प्रश्नों में किस प्रकार से हल होगा। यहाँ कुछ फार्मूले हैं उसे देखिए, जैसा कि बताया गया था अभी कि वन अपॉन एक्स है ई टू सॉरी एक्स टू दी पावर माइनस वन हो जाएगा। यदि वन अपॉन ई टू दी पावर एक्स है इसे जब सॉल्व करेंगे ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें वही कार्य करना होगा क्योंकि हमें अवकलन करना पड़ेगा, तो अवकलन जो है आसान हो जाएगा। तो देखो जब इसे आप लिखते हैं ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स और अपॉन में हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स और ई टू दी पावर माइनस एक्स। बच्चों जब प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगा तो देखिए अब क्या करिएगा, यहाँ से आप मान लीजिए, अब यहाँ आ करके मानना होगा लेट टी इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा। बच्चों इसका थोड़ा सा फार्मूला देख लीजिए, अवकलन का थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इससे y इक्वल टू ई टू दी पावर बताया गया x का कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स होगा, नो चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि इस प्रकार से हो जाए ई टू दी पावर माइनस एन एक्स मान लेते हैं, चलिए माइनस एन एक्स, एन की वैल्यू वन भी हो सकती है, टू थ्री कुछ भी हो सकती है। जब यहाँ हम अवकलन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स तो माइनस एन ई टू दी पावर माइनस एन एक्स मिल जाएगा। कितना अर्थात माइनस है तो माइनस के साथ में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ देखें जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करिएगा, जब एक्स के सापेक्ष आप अवकलन करिएगा तो प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ से ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स मिलेगा और यहाँ आप देख पा रहे हैं माइनस लगा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर माइनस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा डी टी इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब आप देख पा रहे होंगे अपने इस प्रश्न को, इसके इक्वल जो है यह डी टी के हो जाएगा और यहाँ यह जो है आपका जो है टी मान ही नहीं है, तो प्रश्न बन जाएगा यहाँ से वन अपॉन टी और डी टी हो जाएगा। अब वन अपॉन टी का जब आप समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन का फार्मूला देखिए, वन अपॉन एक्स डी एक्स का समाकलन आपको मिल जाता है लॉग टी एक्स हो जाएगा। तो इस प्रश्न को जब इस प्रकार से हम हल कर लेते हैं तो देखिए हमारा समाकलन कितना हो जाएगा। यहाँ मिल जाएगा लॉग बेस ई टी और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, यहाँ आ जाएगा लॉग बेस ई। बच्चों टी की वैल्यू आप ला करके यहाँ से रख दीजिए, जितना भी देख पा रहे हैं टी की वैल्यू है
ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी, ये हमारे आंसर हो जाएगा। इसे आप समझ सकते हैं कितना सरलता से लगाया गया है फार्मूले का प्रयोग करें। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखा जाए किस प्रकार से हल किया जाएगा। जैसा कि अभी 19वां को हल किया गया है, सेम वैसा ही प्रश्न है, लेकिन कुछ फार्मूलों का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। बच्चों आइए इसको हम मान लेते हैं t इज इक्वल टू ई टू दी पावर ई 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x। बच्चों इसका तो हमें x के सापेक्ष अवकलन करना ही पड़ेगा। अवकलन नहीं करेंगे तो किससे हमको dx की वैल्यू मिलेगी, ये आप समझ सकते हैं इससे। लेकिन अवकलन करने से पहले आपको ध्यान देना होगा, dt अपॉन dx कुछ फार्मूलों का प्रयोग करना होगा। देखें यदि y इक्वल टू यानी x है, तो जब इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या मिल जाता है, यानी ई टू दी पावर यानी x मिल जाता है। और आप जब इसको हल करते हैं, यदि ई टू दी पावर माइनस यानी x था, तो x के सापेक्ष जब आप अवकलन कर रहे थे तो माइनस यानी ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर जब आप आएंगे n के प्लेस पर 2 रखा हुआ है, तो अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा आपको 2 ई टू दी पावर 2x, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 और ई टू दी पावर माइनस 2x। इसमें से 2 को आप कॉमन कर सकते हैं, dt अपॉन dx। जब 2 को आप कॉमन कर लीजिएगा तो 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x हो जाएगा। अब 2 को इसमें भाग कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी dt अपॉन 2 हो जाएगा इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर 2x dx। अब आप देख पा रहे होंगे कि इतना जो है किसके बराबर है, यहाँ से देखेंगे dt अपॉन 2 के बराबर हो गया है। और ये तो आपने मान ही रखा है पहले से ही कि यह जो है हमारा t के इक्वल है, तो मान लेते हैं इसे। उसके स्थान पर उसकी वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। जब वैल्यू को पुट कर लेंगे तो मिल जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ से 1/t, और इसकी वैल्यू आ गई है dt अपॉन 2, यानी 1/2 को हम आउटसाइड कर लेते हैं, और यहाँ है 1/t dt। जैसा कि आपको पता है फार्मूला कि इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू हो जाता है लॉग बेस ई एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ से भी हमें मिल जाएगा 1/2 लॉग बेस ई टी प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी। अब हम t की वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि आपकी t की वैल्यू प्रस्तुत है ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x। यहाँ हम रख देते हैं लॉग बेस ई टू दी पावर 2x और प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x प्लस सी। यही आपका बहुत खूबसूरत सा उत्तर है, और इसे आप देख पाएंगे, और लगाने में भी कितना सरल क्वेश्चन हो गया है और आसान भी है। बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। आइए देखा जाए 21 को किस प्रकार से हल किया जाएगा। यह थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल है और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों को इसमें यूज़ भी करना पड़ेगा। आइए देखा जाए, पहले हम इसको मानते हैं t इज इक्वल टू मान लेते हैं 2x माइनस 3। माना क्यों जाए, इसे चाहे तो डायरेक्ट भी हल किया जा सकता है, लेकिन मान लेने से थोड़ा सा छोटा हो जाता है, लिखना कम पड़ता है, सरल हो जाता है, इसीलिए कहीं मिस्टेक होने का चांसेस नहीं होता है, कम हो जाता है, गलती होने के जो चांस है वो कम हो जाते हैं। आइए इसका हम पहले अवकलन करते हैं। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा dt अपॉन dx। यह अचर पद है, 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और 2 मिल जाएगा, यानी dt अपॉन 2 मिल जाएगा इक्वल टू dx मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे,
कि अब इस फार्मूले में यहाँ पर हम तो टी मान ही लिए हैं, रख दें, इसकी वैल्यू भी हमें मिल गई है 1 dt/2। तो यहाँ मिल जा रहा है हमें tan स्क्वायर टी और dt/2 हो जाएगा, अर्थात 1/2 यहाँ मिल गया tan स्क्वायर टी dt। जैसा कि आपको पता है कि tan स्क्वायर का समाकलन करना आसान नहीं है, इसका फार्मूला दिया हुआ पर्टिकुलर कोई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके फार्मूले को कन्वर्ट कर लेते हैं। जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, सर्वसमीका का प्रयोग कर लेते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। जब यहाँ से हम लेते हैं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो ये हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल जाता है। जब इतना मिल जाता है तो इसके स्थान पर हम इसके स्थान पर चेंज कर लेते हैं। ये तो हमारा फार्मूला हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह फार्मूला है। यह फार्मूला है, तो यहाँ हम रख लेते हैं 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी माइनस 1 और यहाँ है dt। बदल लिया, बदलने के बाद अब इसको अलग अलग कर लेते हैं 1/2 और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और इंटू हो जाएगा dt माइनस हाफ और इंटीग्रेशन dt। अब इसका हम सेक स्क्वायर टी का जब समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा केवल tan t, क्योंकि सेक स्क्वायर टी का समाकलन जब करेंगे तो tan t हो जाता है। यहाँ से मिल जाएगा -1/2 और dt का केवल t हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो जाएगा। अब t की हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हाफ भी कर लें और यहाँ से मिल जाएगा tan t की वैल्यू आपको रखनी है। आप देख पा रहे होंगे कि t की वैल्यू कितना है, 2x - 3 है, तो यहाँ मिल जाएगा 2x - 3 और माइनस यहाँ मिल जाएगा 2x - 3 और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये आपका उत्तर हो जाएगा। यदि इसको कॉमन नहीं करते हैं तो अलग अलग पदों में आप चाहें तो इसे रख सकते हैं। बच्चों, आपका उत्तर तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आंसर जो है बुक में मैच नहीं करता है। जब नहीं मैच करता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये मैच कर जाएगा। जैसा कि देखें, यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है, इसका हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा tan 2x - 3/2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके बाद हो जाएगा यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे -2x - 3/2 हो जाएगा और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब इसका हम क्या करेंगे कि इसमें डिवाइड कर लेते हैं। जब डिवाइड कर लेते हैं, देखें उत्तर क्या आएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लिया जाए, यहाँ हो जाएगा tan 2x - 3/2 और माइनस, जब इसका इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2x/2 और ब्रैकेट हटाएंगे तो ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 3/2 प्लस c। इससे यह कैंसल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास tan 2x - 3 अपॉन हो जाएगा यहाँ 2 माइनस x बचा है यहाँ पर 3/2 प्लस c। तो इसको हम मान लेते हैं C1 के इक्वल या कैपिटल C के इक्वल, तो कुछ प्रश्न का उत्तर किताब जैसा आ जाएगा। यहाँ मान लीजिए, माना कैपिटल C इज इक्वल टू 3/2 प्लस स्मॉल c, इतना के इक्वल मान लिया जाएगा।
तब हमें मिल जाएगा tan 2x-3 और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। एनसीईआरटी में उत्तर बच्चों यहाँ ला करके बुक में दिया हुआ है, तो आप इसको इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं और यहाँ भी आपका उत्तर ठीक है। इसके बाद अब अगले प्रश्न को देखते हैं कैसे हल होगा। बच्चों अब हम लोगों के पास, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। आइए इसे हल करते हैं। बच्चों यहाँ दिया हुआ है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। यहाँ सिर्फ हमें dx की वैल्यू ही नहीं निकालना होता है। जब यहाँ कुछ कांस्टेंट का प्रयोग कर दिया है तो इन कांस्टेंटों को भी हमें देखना होता है कि इसका मान क्या होगा, इसलिए हमें t मानना बहुत ज़रूरी है। जब हम इसे मान लेते हैं, आइए हल करते हैं, इसे t मान करके हल करते हैं। t इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 4x, यहाँ dt अपॉन डी एक्स। 7 देखें अचर पद है, 0 हो जाएगा। इसका x का 1 हो जाएगा तो मिलेगा हमें -4। यहाँ मिल जाएगा dt अपॉन -4 इज इक्वल टू मिल जाएगा dx। अब इसकी वैल्यू को हम पुट करते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर t इंटू डी टी अपॉन -4। -4 को हम कॉमन कर लेते हैं। जब -4 को हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी। जैसा कि आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर टी कितना हो जाएगा, tan टी हो जाएगा। यहाँ है -1/4 और यहाँ मिल जाएगा हमें tan टी प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, मिल गया है -1/4 और यहाँ से मिल गया है tan। बच्चों t की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं हमें कि t की वैल्यू है 7 माइनस 4x। यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 4x प्लस सी, यही उत्तर हो जाएगा। जब समाकलन किया जाएगा तो ये हमारा जो है उत्तर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को हल करेंगे। आइए देखा जाए कैसे उन प्रश्नों की समस्याएं हैं। बच्चों इस प्रश्न में एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमें dt की वैल्यू ला के रखनी थी, यहाँ f रखा गया था, यहाँ 4 हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये जो है आंसर हो जाएगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। बच्चों अब हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए इसे किस प्रकार से हल किया जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप पेपर और पेन लेकर के बैठे हों और इसे देख करके मेरे साथ ही हल करते हुए चल रहे हों तो बहुत जल्दी ही मैथमेटिक्स की समस्या का समाधान हो जाएगा और आप इजीली कर पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, आइए इसे हम मान लेते हैं t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x मान लेते हैं। इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जैसा कि यहाँ पर प्रस्तुत है। dt अपॉन डी एक्स हो जाएगा। बच्चों जब आप साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन करिएगा, इसका होता है अवकलन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। इसका आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ मिल जाएगा dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों इस प्रश्न को एक बार अगेन आप राइट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ देख पाएंगे साइन, और यहाँ नोट कर लिया जाएगा dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर है कि dt है, और इसके प्लेस पर आप t मान ही लेंगे। जब t मान लेते हैं तो देखें आपका क्वेश्चन बन जाएगा t और यहाँ मिल जाएगा dt। ये आपका प्रश्न हो जाएगा। जब आपका यह प्रश्न हो जाएगा
तो अब आप इस फार्मूले का प्रयोग कर लीजिए, एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पावर वन है तो टी टू दी पावर टू हो जाएगा अपॉन टू हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी हो जाएगा वन अपॉन टू। और यहाँ टी की वैल्यू को आप रख देंगे जैसा कि टी की वैल्यू है साइन इनवर्स यक्स है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी हो जाएगा। बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 24 को हल करते हैं। देखा जाए इस प्रश्न में कौन कौन सी समस्या है और कैसे उसे समाधान किया जाएगा। जैसे देखें ये क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, दिया हुआ 2 cos एक्स माइनस 3 साइन एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। बच्चों नीचे से हम 2 को कॉमन कर देते हैं, जब 2 को कॉमन कर देंगे मिल जाएगा 3 cos एक्स प्लस 2 साइन एक्स मिल जाएगा। इसे 1/2 को अब हम कॉमन कर लेते हैं तो मिल जाएगा हमारे पास प्रश्न 2 cos एक्स माइनस 3 साइन एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपान हो जाएगा 3 cos एक्स प्लस हो जाएगा 2 साइन एक्स। बच्चों यहाँ पर भी हम कुछ मान लेते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है इसी के इक्वल हम t मान लेते हैं। जब हम t मान लेंगे तो यह हमें मिल जाएगा 3 cos एक्स प्लस 2 साइन एक्स हो जाएगा। जब इसे हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखें हमें मिल जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 cos एक्स का जब x के सापेक्ष आप अवकलन करिएगा तो माइनस साइन एक्स हो जाता है, माइनस साइन एक्स और प्लस यहाँ 2 है साइन एक्स का अवकलन करिएगा तो मिल जाएगा cos एक्स, यानी डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको पहले लिख लीजिए 2 cos एक्स और इसको इस प्रकार से लिखते हैं 3 साइन एक्स हो जाएगा। बच्चों इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिल जाएगा डी टी इज इक्वल टू 2 cos एक्स माइनस 3 साइन एक्स और यहाँ मिल जाएगा डी एक्स। बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें रख लेना है इस पूरे के बराबर, यहाँ मिल गया है आपको डी टी और नीचे के बराबर तो आपने मान ही लिया है टी, तो मिल जाएगा हमें यहाँ से 1/2 मिला ही है तो मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी हो जाएगा। तो 1/t का समाकलन जो है log t हो जाएगा, यानी 1/2 और यहाँ हो जाएगा log बेस ई टी प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी हो जाएगा। बच्चों यहाँ अब हम t की वैल्यू को पुट करते हैं और t की वैल्यू आप यहाँ से ला करके रख दीजिएगा तो मिल जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा log बेस ई 3 cos एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट से। बच्चों ये हमारा उत्तर आएगा, इसे आप देख पा रहे हैं ये आंसर है। अब इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को हल करेंगे और देखिए उस प्रश्न में भी क्या समस्या होती है। बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए इसमें त्रिकोणमिति के फार्मूलों का भी प्रयोग किया जाएगा। आप त्रिकोणमिति के फार्मूलों को भूलने की कोशिश मत करिए, उसे इग्नोर मत करिए, क्योंकि बगैर अलजेब्रा, बगैर ट्रिग्नोमेट्री, बगैर लाग वाले सवालों को लिए हुए
न तो अवकलन और न समाकलन की कभी परिपूर्णतया नहीं की जा सकती। आइए यहाँ पर एक प्रश्न है, देखा जाए। जैसा कि यहाँ पर एक प्रश्न है, इसमें एक फार्मूले का आप प्रयोग कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे 1 कॉस थीटा का जब आप प्रयोग करते हैं तो किसके इक्वल टू हो जाता है? सेक थीटा हो जाता है। बच्चों यहाँ वही चीज़ आपको दिख रही है, 1/cos, इसको ऊपर लेके चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स हो जाएगा। नीचे आपका बचेगा 1 - tan x का, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे आप मान लीजिए t = 1 - आप tan x मान लीजिए। जब इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करिएगा, जब x के सापेक्ष आप अवकलन करिएगा तो मिल जाएगा dt/dx। 1 का तो 0 हो जाएगा और यहाँ tan x है, tan x का अवकलन करने के बाद सेक स्क्वायर x मिल जाता है। यहाँ मिल जाएगा सेक स्क्वायर x। बच्चों यहाँ माइनस को इस साइड कर लीजिए और यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर dx। आप देख पा रहे होंगे इसके इक्वल आपको मिल जा रहा है -dt और यहाँ आपको मिल जा रहा है t। तब जब इस प्रकार से हो जाएगा तो आप इस प्रश्न को देखिए, इसके स्थान पर आपको रख देना है -dt और नीचे रखना है t² हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ थोड़ा सा फार्मूले लगाने में गलतियाँ ना करिएगा। इंटीग्रेशन जैसे 1/x dx था, इसका आप क्या कर ले रहे थे? log x + c कर ले रहे थे। लेकिन अगर यह इस प्रकार का प्रश्न हो जाए, dx हो जाए, तो यह लाख के पदों में नहीं होगा। ऐसी गलतियां ना हो, इसे याद रखिएगा। इसे इस प्रकार से लिखा जाएगा, रेसिप्रोकल इस तरह से बना लेंगे dx, तो इसका समाकलन हो जाएगा x⁻n + 1 अपॉन -n + 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। इस प्रकार से लगाया जाएगा। तो इसको भी ऊपर लेके चलते हैं बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा -t⁻−2 और dt हो जाएगा। अब इसका आप प्रयोग आप कर सकते हैं, n के स्थान पर 2 रख दिया गया है तो -t⁻, यहाँ -2 + 1 और यहाँ हो जाएगा -2 + 1। मैं इसको इस तरीके से लिख दे रहा हूँ और आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ माइनस मिल जाएगा t⁻−1 और नीचे अब इस -1 से -1 में आप डिवाइड कर देंगे तो ये जो है प्लस हो जाएगा। और यहाँ जो है इसे इस प्रकार से मान लीजिए कि -1 दिया हुआ है t का पावर, तो 1/t हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1/t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c 1 बच्चों t की वैल्यू जो है हमें माननी पड़ेगी। कहाँ क्या मान लिया गया था? आप देख पा रहे हैं t की वैल्यू 1 - tan x है तो यहाँ रख दिया जाएगा 1 - tan x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। मैं उम्मीद करूँगा कि आपके टेक्स्ट बुक में यही आंसर दिया होगा, जिसे लगाने के लिए थोड़ी सी कठिनाई थी और आपने उस कठिनाई का सामना कर लिया। बच्चों इसके बाद वाले प्रश्नों को हम अगली वीडियो में आपको प्रस्तुत करेंगे। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से लगाएं और मेहनत करें। तब तक फिर हम नए क्वेश्चन को लेकर के नए अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।